किसी भी बिज़नेस में दो प्रकार के प्रॉफिट्स होते हैं। एक को कहा जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम हमेशा प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं। सुपर प्रॉफिट इज़ दैट प्रॉफिट विच इज़ अर्नड ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल प्रॉफिट। नाम से वैसे भी समझ में आ रहा है, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो कि आम तौर पर हर बिज़नेस में नहीं हो सकता है, नहीं होता है। और ये सुपर प्रॉफिट बहुत कम बिज़नेस में हम देखते हैं। अब अगर आपके बिज़नेस में आपको सुपर प्रॉफिट अर्न करना है तो वो आपके लिए उसमें क्या फॉर्मूला है, आप क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। सुपर फास्ट वे टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन योर बिज़नेस। अब ये सुपर फास्ट तरीका कौन सा है, ये मैंने प्रैक्टिकली आज देखा है। आज मैं मुंबई में हूँ, सहारा स्टार होटल यहाँ पे सांता क्रूज़ एयरपोर्ट के पास में है। यहाँ पे एक टैली के इवेंट में मैं आया हूँ और यहाँ पे मैंने एक तरीका देखा जो कि मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये तरीका क्या है, ये सबसे पहले आप देखिए एक छोटे से वीडियो के फॉर्मेट में। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो में एक कलाकार है जो कि डमरू बजा रहा है और इस कलाकार के साथ में इस इवेंट में आए हुए 270 टैली के एक्सपर्ट, देश भर से आए हुए टैली के एक्सपर्ट उसी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट की। अब सुपर प्रॉफिट और ये डमरू बजाने, इसका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? सुपर प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से, और इसके लिए एक सुपर फास्ट तरीका है, वो है इनोवेशन का। आपको अपने बिज़नेस में इनोवेशन करना चाहिए, जैसा कि ये इनोवेशन इस डमरू बजाने वाले ने किया है। मैंने आज तक ऐसा कोई इवेंट देखा नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें इस तरह के डमरू का प्रोग्राम हुआ था। अब नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी म्यूज़िकल प्रोग्राम जो होता है वहाँ पे लोग स्टेज पे जो बजा रहा होता है या गा रहा होता है वो गाता है, वो बजाता है और बाकी लोग उसको सुनने का काम करते हैं। यहाँ पे इनोवेशन ये हुआ है कि सुनने का काम बाकी लोग नहीं कर रहे, कर तो रहे, सुनने का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बजा भी रहे। सो दिस इज़ इनोवेशन नंबर 1, जहाँ पे लोग कलाकार के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बजा रहे हैं। अब इस इनोवेशन की वजह से ये जो कलाकार है ये सुपर प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहा है? सुपर प्रॉफिट अर्न करने के दो तरीके हैं इस कलाकार के पास में या आपके पास, सभी के पास में। पहला तरीका, ये जो तरीका है प्रोग्राम पेश करने का, कला, अपनी कला को पेश करने का, जिसमें हम लोगों के साथ अपनी कला को पेश कर रहे हैं, ये इनोवेशन है। इसकी वजह से इसका खुद ब खुद मार्केटिंग हो रहा है। 270 लोग यहाँ पे थे, ये घर पे जाके आज बताएंगे, 270 × 4 करेंगे तो 1100 के आसपास लोगों को इस बारे में पता चलेगा। दूसरा, मेरे जैसा आदमी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा है तो ये डमरू बजाने वाले का अपने आप मार्केटिंग हो रहा है, वो भी फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, 1 रुपये खर्चा किए बिना। दूसरा, इसका फ़ायदा ये हो रहा है इसे कि ये चीज़ नहीं होने के कारण इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब ये डमरू बजाने वाले को टैली कंपनी ने हायर किया है और हायर करते समय उसने जो रेट बोला वो रेट टैली कंपनी ने उसको दिया होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो जब आप इनोवेशन अपने बिज़नेस में करते हैं तो कंपटीशन को ख़त्म करने का काम आप करते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दो फ़ायदे हैं इनोवेशन के। तो आपको अगर सुपर प्रॉफिट अपने बिज़नेस में अर्न करना है तो आपको इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन से एक तो आपका मार्केटिंग होने वाला है, दूसरा आप कंपटीशन को ख़त्म करेंगे। तो आज टैली के इस इवेंट में टैली ने आगे के 1 साल में क्या क्या इनोवेशन करने वाले हैं टैली, ये हमें आज बताया और उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन टैली कर रहा है। तो टैली भी कंपटीशन को किल करने का, ख़त्म करने का काम कर रहा है और दूसरा मार्केटिंग का भी काम कर रहा है। तो मैं भी आज आपको टैली के नए आने वाले फीचर के बारे में बता रहा हूँ। टैली एक नया फीचर ला रहा है जिसमें आप अपने परचेज बिल को स्कैन करके डायरेक्टली टैली में एंट्री कर सकते हैं, आपको मैन्युअली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो परचेज बिल को आप स्कैन कीजिए और टैली में इसकी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। परचेज बिल का फ़ोटो निकालिए, टैली में उसकी एंट्री हो जाएगी। और इसमें एक और ज़बरदस्त इनोवेशन टैली ने लाया है, वो इनोवेशन ये है कि ये आप बल्क में भी कर सकते हैं। आपके पास 50-100 परचेज बिल है, 100 को स्कैन कीजिए
और एक साथ पूरे के पूरे टैली में आप एंट्री उसकी इंपोर्ट हो जाएगी। ज़बरदस्त इनोवेशन है। अब इनोवेशन के बारे में एक और हम बात करेंगे कि इनोवेशन करने के लिए खर्चा लगता है क्या। बहुत बार लोग ये मान के चलते कि सर इनोवेशन में तो बहुत खर्चा लगेगा। तो बहुत सारे इनोवेशन ऐसे होते हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है, सिर्फ आपको थोड़ी सी दिमाग की मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी भी मेहनत करने की बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं होती है, वो अगर हमने कर लिया तो बहुत सारा काम आसान हो सकता है। जैसे डमरू बजाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है कि 270 लोग थे, पार्टिसिपेंट थे, 270 लोगों के लिए 270 डमरू इसे लाने पड़े, खरीदने पड़े, वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। और ये लाना ले जाना ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन इस चीज़ की कॉस्ट जो है वो बहुत आसानी से रिकवर हो सकती है सुपर प्रॉफिट के माध्यम से। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, सजेशन है कि अपने बिज़नेस में अगर आपको सुपर प्रॉफिट अर्न करना है तो आज से ही अपने बिज़नेस में इनोवेशन के बारे में सोचना शुरू कीजिए। और ये सोचने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, आप इनोवेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इनोवेशन 3 चीज़ों में हो सकता है। पहला है आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन हो सकता है, दूसरा प्रोसेस में इनोवेशन हो सकता है, और तीसरा जो इनोवेशन हो सकता है जो कि सबसे ज़रूरी है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। आपका जो कस्टमर है उसको आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उस एक्सपीरियंस में आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं इसके बारे में आज से ही सोचना कीजिए। और जो भी आपको इसमें फॉर्मूला आपके दिमाग में ध्यान में आए, जो भी आपको इसमें फ़ायदा हो वो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप औरों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।